हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सबसे पहले आज सीखने जा रहे हैं बेटा। यहाँ पर जो हमें यूनिट डिजिट के कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि भाई पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी की पावर में यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो आज हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों कि हमारे किस क्वेश्चन में क्या यूनिट डिजिट्स मिलती हैं। जैसे सपोज़ करते हैं हम लोग, तो मैं उसके लिए कुछ बेसिक बात आपको बताने जा रहा हूँ। 2 की पावर 345 कोई क्वेश्चन ये है और इसकी हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। यूनिट डिजिट बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी भी होते हैं, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इस टाइप के क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलते हैं। पहले इनके बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ बच्चों। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए 2 की पावर 1 का मीन्स 2 होता है, और 2 की पावर 2 का मीन्स 4 होता है, और 2 की पावर 3 का मीन्स हमारे पास में 8 होता है, और 2 की पावर 4 का मीन्स हमारे पास में 16 होता है। यानी कि जब हम 2 की पावर 4 करते हैं तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिल जाती है, 6, और इसके बाद सारी डिजिट्स रिपीटेशन होना शुरू हो जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ कि अगर मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मैं सबसे पहले क्या करने जा रहा हूँ, 345 को इस 4 से, क्योंकि इस 6 का रिपीटेशन करने पर 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आने वाली है, हर बार यूनिट डिजिट 6 इंटू 6, यानी लास्ट में 6 ही आने वाली है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, मैंने देखा कि 2 की पावर 345 डिवाइडेड बाय 4 किया मैंने इसको, क्योंकि 4 पे आके रिपीटेशन शुरू हो जाता है। तो बच्चों मैंने देखा यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आने वाला है, इसको डिवाइड करने पर 86, 2 की पावर 86 इंटू 2 की पावर 1 आने वाली है बच्चों। ठीक है, कैसे किया, 86 4 जा 344। देखिए मैंने क्या किया, 345 को मैंने 4 से डिवाइड कर लिया है, 4 8 जा 32, और यहाँ पे 25, 4 6 जा 24, बच गया 1। 2 की पावर 86 को अलग लिख दिया मैंने, और 2 की पावर 1 को मैंने अलग लिख दिया है। 86 इंटू 4 की फॉर्म में लिखा है मैंने इसको, और यहाँ 2 की पावर 1 को अलग लिख दिया है। अब मुझे पता है यहाँ पर इस डिजिट का आंसर तो 6 ही आने वाला है, और यहाँ पर 2 की पावर 1 का मीन्स 2 होता है, यानी ओवरऑल आंसर मेरे पास 12 आने वाला है, जिसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई मेरे पास में, 2 हो गई है। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास में जो क्वेश्चन है उनकी स्टार्ट होता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर हम इसको रिमेंड भी छोड़ सकते थे और हमारे पास आंसर क्या हो जाता, 1 2 हो जाता। इसी तरह से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी मिल जाते हैं हमें। मैं 3 की पावर के बारे में बात कर रहा हूँ बच्चों। 3 की पावर 1 3 कहलाता है, 3 की पावर 2 9 कहलाता है, 3 की पावर 3 27 कहलाता है, और 3 की पावर 4 81 हो जाता है। यहाँ पे मुझे पता चल जाता है, अब मैं किसी को भी मल्टीप्लाई करूँगा अगर 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 को, तो लास्ट डिजिट क्या आने वाली है मेरे पास में, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 1 इंटू 1 यानी कि 1 आने वाली है यूनिट डिजिट। तो इसी को लेकर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। 3 की पावर, मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है 3 की पावर 815। अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मुझे क्या सोचना पड़ेगा, 3 की पावर 815 को मैं पहले 4 के टेबल में डिवाइड कर लेता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि 3 की पावर 200 मेरे पास 203 आने वाली है, इंटू 4 और इंटू 3 की पावर 3 रिमाइंडर बचने वाला है। तो 3 की पावर बेटा जब ये 4 आती है तो मेरे पास यूनिट डिजिट क्या मिल जाती है, मुझे 1 मिल जाती है, और 3 की पावर 3 जब आती है तब मुझे यूनिट डिजिट क्या मिल जाती है, 7 मिल जाती है। 1 इंटू 7 मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, 7। इसी तरह से मेरे पास में मैं बात करता हूँ, अगर 5 की पावर्स की बात करूँ तो मेरे पास में क्या मिल जाता है, अगर मैं 5 के लिए बात करूँ तो 5 की पावर 1 का मीन्स 5 होता है, और 5 की पावर 2 का मीन्स भी 5 ही होता है, 25। तो यहाँ पर 5 की कोई भी पावर रखता हूँ तो मेरे पास 5 की पावर 215, यानी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास यूनिट डिजिट क्या आने वाली है यहाँ पर 5। ठीक है, यहाँ पर अब मैं बात करूँगा कि 7 की। बच्चों 7 की जब भी बात चलती है तो 7 की बात जब भी चलेगी तो आपको 7 की पावर 1
यहाँ पर मेरे पास जो है 7 की पावर 1 का आंसर होता है 7। 7 की पावर 2 का जो आंसर होता है वो 49 होता है। 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343 एंड 7 की पावर 4 होता है। तो यहाँ पर बच्चों मेरे पास जो है रिपीटेशन शुरू हो जाता है। 3 का स्क्वायर 9, जो यहाँ पर मेरे पास में पावर आ जाएगी 7 की पावर 4, वो मेरे पास किस फॉर्म में आने वाली है बच्चों। जितने भी नंबर्स होते हैं ना हमारे पास में, हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो नंबर आने वाले हैं 7 की पावर 4 49 2401 हमारे पास में क्या होने वाला है बेटा 2401। यहाँ पे रिपीटेशन शुरू हो जाता है हमारे पास में। तो अब मैं इन्हीं पर ही बात करने जा रहा हूँ। सपोज़ करते हैं हमारे पास में कोई क्वेश्चन आ जाता है 7 की पावर 606 आ जाता है, और तो मुझे वहाँ पर क्या ध्यान देना है, मुझे देखना है 7 की पावर 606 को मैं 4 से डिवाइड करने पर मुझे क्या मिलने वाला है। तो 151 मिल गया 7 की पावर 151 इंटू 4, और 7 की पावर 2 रिमाइंडर बच गया। बच्चों जब मैं देखता हूँ 7 की पावर 4 में मुझे यूनिट डिजिट क्या मिलने वाली है 1, और 7 की पावर 2 में यूनिट डिजिट क्या मिलने वाली है बच्चों 9। तो मेरे पास आंसर हो जाता है इसका 9। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर हमारे पास में अब यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब आप लोग मेरे साथ देखेंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए 2 की पावर 343 प्लस 3 की पावर 841 प्लस 4 की पावर, अगर 4 की बात करूं तो बच्चों 4 के बारे में भी वही बात है। 4 की पावर 1 4 होता है, और 4 की पावर 2 16 हो जाता है। तो यानी 6 पर आके वो डिजिट्स रिपीट हो जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ 4 की पावर 81 प्लस 6 की पावर 36। अगर आपसे पूछा जाए यूनिट डिजिट इसकी क्या होने वाली है, तो आप कई बार क्वेश्चन देख के ही बच्चे हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है बच्चों। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट पेज पर कि 2 की पावर, यहाँ पर मैं इसको 4 से डिवाइड कर लेता हूँ बच्चों। 343 को 4 से डिवाइड कर लिया मैंने, और इसी तरह से 3 की पावर 4 जो था वो 81 था, तो मैंने इसको भी 4 से डिवाइड कर लिया है। 4 की पावर अगर ऑड नंबर में है बच्चों तो हमारे पास में डिजिट क्या आने वाली है 4 आने वाली है, और अगर इवन नंबर में है तो वो डिजिट मेरे पास क्या आने वाली है 6। तो 4 की पावर मेरे पास, इसका आंसर तो ऑलरेडी मेरे पास क्या आने वाला है बच्चों 4 की पावर 20 इंटू 4 इंटू 4 की पावर 1। ऐसे ही 6 की कोई भी पावर हो, आंसर यूनिट डिजिट मुझे क्या मिलने वाली है बच्चों, यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 होने वाली है मेरे लिए। तो अब मैं ये देखता हूँ बच्चों कि मेरे पास में आंसर क्या आने वाला है। 2 की पावर जब मैंने इसको डिवाइड किया, टू की पावर 85 इंटू 2 की पावर 3 की फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको। 3 की पावर 210 इंटू 4, यहाँ पर मैं इंटू 4 भी लगा देता हूँ जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और बच्चों यहाँ पर मैंने 3 की पावर 1 भी लिख दिया है। इसी तरह से 4 की पावर 20 इंटू 4 लिख देता हूँ मैं, और प्लस 6 की पावर 36 है तो मैं इसको 6 ही लिख देता हूँ। तो बच्चों अब मुझे क्या वैल्यू मिलने वाली है, 2 की कोई भी पावर हो, मुझे यहाँ पे डिजिट क्या मिलने वाली है। 2 की पावर 4 पर मुझे डिजिट मिलती है 6, और 2 की पावर 3 में मुझे डिजिट मिलती है 8। तो मेरी ये यूनिट डिजिट 8 आने वाली है। इसी तरह से मैंने चेक किया, मेरे पास 3 की पावर 210 4 था, तो यूनिट डिजिट 1 मिलती है 1 इंटू 3। इसी तरह से 4 की अगर ये इवन नंबर है तो मुझे लास्ट डिजिट क्या मिल जाती है 6 मिल जाती है, 6 इंटू 4, और यहाँ पे 6 की कोई भी पावर हो 6 मिल जाती है। ये 3 24 6। तो बच्चों मुझे तो यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है। 6 और 4 10, 3 13 और 8 21। 21 का मतलब हो गया मेरे पास यूनिट डिजिट हो गई 1। तो मेरे पास में यूनिट डिजिट क्या हो जाती है
1 हो जाती है। तो बच्चों इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरह से बच्चों मैं आपको एक डिविजिबिलिटी रूल और बता देता हूँ इसके साथ में। जैसे हमारे पास कुछ 2, 3, 2, 4, 8, 16 जैसे जैसे 2 का टेबल बढ़ता जाएगा हम वहाँ पर कुछ ऐसा काम करते जाएंगे। सपोज़ करते हैं हमारे पास कोई नंबर है 5, 1, 2, 7, 8, 9, 6। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। आप लास्ट वाली टर्म को देखेंगे, लास्ट वाली डिजिट को, ये 2 के टेबल में आता है, यस। आप बोल देंगे डिविजिबल बाय 2 है, यस। अच्छा, फिर अगर हम 4 के लिए चेक करना चाहें तो डिविजिबल बाय 4 के लिए हमें 96 से देखना पड़ेगा, 96 डिविजिबल बाय 4 है या नहीं, यस। तो यस, डिविजिबल बाय 4 है बच्चों ये। अच्छा, अगर मैं बात करूं क्या ये डिविजिबल बाय 8 है, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, इनकी 3 डिजिट्स को लेने जा रहा हूं। 896 इसमें से 3 डिजिट को ले लिया मैंने और चेक किया क्या ये 8 के टेबल में आता है। तो बच्चों यस, यस, डिविजिबल बाय 8 भी है। अच्छा, अगर मैं लास्ट की डिविजिबल बाय 16 देखना चाहता हूँ तो मैंने क्या किया, 7, 8, 9, 6 इन 4 डिजिट्स को 16 से डिवाइड करके देखा। अगर ये 4 डिजिट्स भी, यहाँ पर क्या किया है मैंने, सिर्फ 6 को देखा है, यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट्स को देखा, यहाँ पर लास्ट की 3 डिजिट्स को देखा और यहाँ पे लास्ट की 4 डिजिट्स को देखा। तो 6, अगर मुझे लगता है कि ये चारों डिजिट्स मेरे पास में इस टेबल में डिवाइड हो जाती हैं तो मैं कह दूंगा यस, कंप्लीट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, 4, 8 एंड 16। तो बच्चों यहाँ पर मैं एक बार 7, 8, 9, 6 को भी डिवाइड करता हूँ 16 से और देखता हूँ, मुझे लगता है कि ये नंबर डिविजिबल नहीं है। तो नो, नॉट डिविजिबल बाय 16। इस तरह से बच्चों हम लोग कैलकुलेशन करके बहुत आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ओके, बाय बच्चों।